हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल वाजियल स्टडी पॉइंट में। जैसा कि पता है आप सभी को कि अभी हमने फ़िलहाल इससे पहले क्वेश्चन नंबर 36 तक प्रैक्टिस की थी। अब आगे हम जो आगे के क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि अपना काम निकालने में वह बहुत चतुर है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, तुम्हारे पास कितना चांदी है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, जो परिश्रम करेगी वह सफल भी होगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, यह बात तो सब कोई जानते हैं। तो सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं आज ही पटने से लौटा हूँ। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, आप दायां हाथ से खाते हैं कि बायां हाथ से। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, कामायनी श्रेष्ठ महाकाव्य है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, संभवतः ट्रेन अवश्य आ गई होगी। तो सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है, सही है। मतलब कामायनी जो है ये श्रेष्ठ महाकाव्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, बेफिजूल की बात मत करो। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है, युद्ध में एक एक कर सभी मारे गए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, श्री वेद राम मेरे अपने पिता हैं। ऑप्शन नंबर डी है, प्रातः काल के समय टहलना लाभदायक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, युद्ध में एक एक कर सभी मारे गए। ये जो वाक्य है ये आपका क्या है, शुद्ध वाक्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, अवकाश के आवेदन पत्र में छात्र द्वारा अंत में क्या लिखा जाता है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो वाक्य के अंत में क्या लिखा जाता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन ग्रह का पर्यायवाची नहीं। तो सभी लोग बताएंगे इसमें से जो है कौन ग्रह का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला दे रखा है निकेतन, बी वाला है आवास, सी वाला है ग्रह और डी क्या है गेह। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है यह क्या है, सही है। मतलब ये पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे, पतित का विलोम क्या है। तो पतित का विलोम शब्द सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए पावन, ऑप्शन नंबर बी पवित्र, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध, ऑप्शन नंबर डी आपतित। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब पतित का विलोम क्या होता है, पावन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, अस्तुति का विलोम क्या है। अस्तुति का विलोम शब्द क्या होता है, निंदा। क्या होता है, निंदा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। 44 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्म की सही अर्थ भेद बताइए। तो 44 क्या है, छात्र छात्रा। तो छात्र छात्रा क्या होता है, छात्र छात्र सॉरी छात्र छात्र। तो छात्र का क्या होता है, विद्यार्थी। और दूसरे छात्र का क्या होता है, क्षत्रिय होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 45, कांति क्रांति का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, आभा और गदर, चमक हड़ताल, चमक व्यवस्था परिवर्तन, चमकदार आंदोलन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कांति का अर्थ चमक और क्रांति का क्या होता है, व्यवस्था परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 46 है, कीरति भनति भूति बल सोई, सूर्य सर सम सब कहा हित होई। तो पंक्ति किस कवि की है, मतलब ये जो पंक्ति है ये कौन से कवि की है। तो ये किस कवि की है, तुलसीदास जी की है। उसके बाद प्रश्न नंबर 47 है, आज्ञा का पूरा नाम है। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, आज्ञा का पूरा क्या नाम होता है। आज्ञा का पूरा क्या नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, मेरा परिवार किसकी रचना है। तो सभी लोग बताएंगे मेरा परिवार जो है ये किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंद पंत, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की ये क्या है, रचना है। मतलब मेरा परिवार किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की ये क्या है, रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 क्या है,
उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो सभी लोग बताएंगे उसने कहा था ये कहानी किसने लिखी है। तो ये कहानी किसने लिखी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 50, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो सभी लोग तो पहले ये बताएंगे कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, और ये किस विधा की रचना है, जीवनी, मतलब ये क्या है, जीवनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 51, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। तो तुलसीदास जी हैं जो उनकी कौन सी जो भाषा है, सॉरी जो रचना है वो ब्रज भाषा में है। तो जो विनय पत्रिका है वो कौन सी भाषा में है, ब्रज भाषा में है। उसके बाद प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर कौन सा है 52, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 पे चलेंगे। 53 कह रहा है संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है। तो जो हिंदी है ये हमारी क्या है, राज्य भाषा है। तो बहुत लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसमें कई लोगों को ये सोचते हैं कि राष्ट्र भाषा है। तो हिंदी कौन सी भाषा है, राज्य भाषा है। उसके बाद प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर कौन सा है 54, खड़ी बोली का मुख्य केंद्र क्या है। तो खड़ी बोली जो है उसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है, मेरठ। मतलब जो खड़ी बोली सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, वो कहाँ बोली जाती है, मेरठ में जो है बोली जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर क्या है 55, राष्ट्रभाषा किसको कहा जाता है। तो जो राष्ट्रभाषा है हम उसको मतलब किसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा जो देश भर में बोली समझी जाती है उसको हम राष्ट्रभाषा कहेंगे, और जो राज्य में समझी जाती है उसको हम राज्य भाषा कहेंगे। तो इसमें 55 में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर कौन सा है 56, प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। कह रहा जो प्रांत होते हैं उसमें प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, राष्ट्रभाषा, प्रांतीय भाषा, मातृभाषा, राज्य भाषा। तो प्रांत में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, प्रांतीय भाषा होना चाहिए। उसके बाद हमको बताना है, मुहावरों को अर्थ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 57 है क्या है, ईंट से ईंट बजाना। तो इसका मतलब सभी को पता होगा क्या होता है, सर्वनाश कर देना। मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना, सर्वनाश। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 58, छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखने का मतलब क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा कि छाती पर पत्थर रखने का मतलब क्या होता है, विवश होकर दुख सहना। मतलब जब आदमी विवश हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, दुख सहना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 59 है, आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकने का मतलब क्या होता है, महान व्यक्ति का क्या करना, निरादर कर देना। मतलब जो आसमान पे आदमी कहते हैं मैं आसमान पर थूकता हूँ, तो वो महान व्यक्ति का क्या कर देते हैं, निरादर कर देते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 60, आम के आम गुठलियों के दाम, कहावत का अर्थ है। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा हमें लगता है कि क्या कहते हैं, दोहरा लाभ। किसी को आदमी को क्या हो जाना, दोहरा लाभ, क्योंकि आम का तो दाम देना पड़ता है और साथ में गुठलियों का भी दाम देना पड़ता है, इसलिए उसको क्या हो जाता है, दोहरा लाभ हो जाता है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पर, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का कहावत का अर्थ है। तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का कहावत का अर्थ क्या होता है, दिखावटी परहेज करना। मतलब सभी के सामने दिखाना कि हम ऐसे हैं और लेकिन अंदर ही कुछ और होना। उसके बाद हम चलेंगे आगे, दे रखा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमको बताना इसमें मतलब शुद्ध क्या है। तो इसमें शुद्ध क्या है, सभी लोग बताएंगे। जो पहले शब्द लिखा अत्यधिक, ये क्या है, शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द क्या होता है, अत्यधिक, ना कि अत्यधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर क्या है 63। 63 में कह रहा है कि हमको इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है। तो सभी लोग बताएंगे इसमें शुद्ध शब्द क्या है। तो इसमें शुद्ध शब्द क्या होता है, प्रदर्शनी। क्या होता है, प्रदर्शनी। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका जो है सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में हमको बताना है। तो 64 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सभी लोग बताएंगे 64 में जो है आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा, उल्लंघन। क्या, उल्लंघन, क्या उल्लंघन होता है।
तो मतलब 64 में आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 पे चलेंगे। 65 में कह रहा है परीक्षा, 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 परीक्षा। तो सभी लोगों को पता होगा क्योंकि सभी लोग परीक्षा देते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे कि जो अंत्याक्षरी होता है वो उसका शुद्ध अर्थ क्या होता है, मतलब उसका शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो 66 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी, मतलब अंत्याक्षरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 67, अनभिज्ञ। हमको अनभिज्ञ बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो 67 में कौन सा ऑप्शन सही है, अनभिज्ञ, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 68 में बताना है हमको। तो 68 में हमको वेश्या का बताना है। तो वेश्या में क्या होता है, वेश्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 पे। इसमें हमको बताना है कि बहिष्कार। तो बहिष्कार का हमको शुद्ध अर्थ बताना है। तो बहिष्कार का शुद्ध वर्तनी क्या होता है, बहिष्कार, मतलब ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 70, निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो हमको बताना है। तो जो ज्ञा होता है, छा होता है और त्रा, ये सब क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। लेकिन जो झा होता है ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 71 पे चलेंगे। छात्रों में उच्चारण दोष का प्रमुख कारण क्या होता है। जो छात्र होते हैं उसमें जो उच्चारण गलत कर देते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है, उच्चारण अभ्यास का अभाव, मतलब वो चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए जो उनका प्रश्न होता है वो क्या होता है, जो उच्चारण होता है उनका क्या होता है, गलत हो जाता है। तो 71 में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में पंचमाक्षर कौन नहीं है। तो हमको बताना है इसमें पंचमाक्षर कौन नहीं है। तो अंगा, अड़ा, अन्ना ये सब क्या है, पंचमाक्षर है, लेकिन जो अन्न है ये पंचमाक्षर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण नकसुर नाक से होता है। तो हमको बताना है कि इसमें किसका उच्चारण जो होता है नाक से होता है। तो सभी लोगों को पता होगा जो अनुस्वार होते हैं उनका उच्चारण किससे होता है, नाक से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग चलेंगे। 74 कह रहा है बछड़ा में कौन सा प्रत्यय है। तो बछड़ा में कौन सा प्रत्यय है। तो सभी लोगों को पता होगा जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो वाक्य के कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। तो बछड़ा में कौन सा प्रत्यय है, अड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, हमको बपौती में क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। तो बपौती में कौन सा प्रत्यय है आपका, औती। औती क्या है, प्रत्यय है।